खबर जगदलपुर से, जहां खेत से 2 किलो चांदी के सिक्के मिले हैं। जुताई करते समय किसान के खेत में ये 2 किलो चांदी के सिक्के मिले हैं। किसान ने सिक्कों को टोकापाल के तहसीलदार राहुल गुप्ता को सौंपा। सोमवार को सिक्कों को पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा। तितर गांव के किसान हरि सिंह को जुताई करते समय एक बर्तन में रखे ये सिक्के में अरबी लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि सिक्के मुगल काल के हो सकते हैं। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। ये दरअसल जगदलपुर में खेत में जुताई के दौरान किसान को करीब 2 किलो चांदी के सिक्के मिले। खेत की जुताई कर रहा था किसान और उसी दौरान उसे एक बर्तन मिला और उस बर्तन में करीब 2 किलो चांदी के सिक्के थे। अरबी में इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मुगल काल के सिक्के हो सकते हैं। और जैसे ही ये सिक्के बरामद हुए किसान के लिए, किसान ने इन सिक्कों को टोकापाल के तहसीलदार राहुल गुप्ता को सौंप दिया। तो तहसीलदार के सुपुर्द कर दिए गए ये सभी सिक्के और अब इनकी पड़ताल भी होगी कि ये किस वक्त के कब के सिक्के हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, दो बातें, एक तो ये कि ये किसान की ईमानदारी ही कि जमीन के अंदर से निकला जो चांदी थी वो प्रशासन के लिए सौंप दी। दूसरी बात ये कि अभी तक साफ हो पाया ये कब के सिक्के हो सकते हैं, किस काल के सिक्के हो सकते हैं। देखिए, पहले तो पूरा घटनाक्रम ये है कि ये तितिर गांव है जो लोहंडीगुड़ा ब्लॉक को छूता है और टोकापाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लोहंडीगुड़ा जो इलाका है उसके गांव के समीप है ये तितिर गांव। वहां पर हरि सिंह है और वो जब जुताई कर रहे थे खेत में तो एक मिट्टी का बर्तन उसमें जुताई के समय टकराया। तो पहले तो उन्हें कुछ देवी प्रकोप की आशंका हुई तो वो डर गए, लेकिन जो आसपास किसान काम कर रहे थे जब उन्होंने सलाह दी तो उसके बाद उसे निकाला गया बर्तन को। और जब बर्तन को देखा गया तो उसमें करीबन 206 चांदी के सिक्के जो है वो मिले, जिनका वजन लगभग 2 किलो के आसपास है। तो काफी ज्यादा डर गया था किसान। परिवार वालों ने समझाया तो वो तहसीलदार के पास पहुंचे और एसडीएम प्रवीण वर्मा, उनको ये सब जानकारी दी गई। उसके बाद सिक्कों की गिनती शुरू हुई, सिक्कों को जांचा गया। अभी प्रारंभिक तौर पर यह माना जा रहा है कि क्योंकि उसमें अरबी में कुछ लिखा है और वैसे भी बस्तर जो है वो पूरा संपदाओं के नाम से जाना जाता है। मुगल शासकों के अलावा यहाँ पर चांद्रवंशी, नागवंशी राजाओं का राज रहा है। तो माना यह जा रहा है कि ये उस कालीन के सिक्के होंगे। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि कल इसे पुरातत्व विभाग को सौंपा जाएगा सोमवार को। तो अभी फिलहाल एसडीएम के निर्देशन पे तहसील कार्यालय में इन सिक्कों को रखवा दिया गया है सुरक्षित, और कल इनकी जांच पड़ताल होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि मुगल कालीन के समय के सिक्के हो सकते हैं क्योंकि इसमें अरबी में कुछ लिखा हुआ है, इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मुगल कालीन समय के सिक्के हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चांदी के सिक्के हैं और इन सिक्कों की संख्या 200 से ज्यादा है। क्या अनुमान इनकी कीमत को लेकर भी कोई लगाया गया है क्या विनोद? देखिए, कीमत को लेकर इसलिए अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पुरातत्व विभाग को इसकी पूरी जानकारी होती है। अभी तो फिलहाल इसकी पड़ताल जो है वो पुरातत्व विभाग करेगा। जो पुरातत्व शास्त्री हैं उनसे जानकारी ली जाएगी और उन तमाम चीजों को खंगाला जाएगा। उसके बाद इसकी अनुमानित कीमत होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जितनी बड़ी संख्या में मिले हैं और जिस समय की जिक्र किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर एक गिनती है। लेकिन मैं आपके पास लौट रहा हूँ और उस वक्त हमारे साथ टोकापाल के तहसीलदार राहुल गुप्ता जी जुड़ गए। राहुल जी, ये सिक्के करीब 200 से ज्यादा सिक्के, चांदी के सिक्के बताए जा रहे हैं। इनसे जुड़ी जानकारी अभी तक निकल पाई या फिर पुरातत्व विभाग इनसे जुड़ा कुछ निकाल पाया कि ये कब के सिक्के हैं, कैसे यहाँ पहुंचे होंगे, क्या इनका इतिहास है, हिस्ट्री है? राहुल जी, खेत में वो समतलीकरण का काम कर रहा होगा तो वहां से सिक्के मिले थे उनको, किसान को। तो ईमानदारी से हमको जानकारी दे दिए थे किसान कि सर हमारे खेत से जो है कुछ मटकी टाइप की छोटी सी मिली थी। उसको जब तोड़ के हम लोग देखे तो उसमें कुछ प्राचीन सिक्के हैं बोल के। तो फिर कल जो है परसों शाम को हमारी टीम जो है राजस्व निरीक्षक और पटवारी सभी जो है पहुंच गए थे वहां पे कृषक के पास में, और वहां से सिक्कों को बरामद करके ले आए थे हमारे तहसील कार्यालय में। फिर आके उसको जमा करवाए हैं। कुल 206 सिक्के थे गिनती करवाने पे। अभी उसकी जानकारी पुरातत्व विभाग हमारे यहाँ ऊपर पहले एसडीएम सर को और कलेक्टर सर के पास तक अवगत करवा दी है सिक्के प्राप्त होने की जानकारी।
और सिक्कों को पहले जिला कार्यालय में भेज देंगे एसडीएम सर के माध्यम से। हेलो जी, ठीक है, बिल्कुल। एक बात और राहुल जी, ये ईमानदारी की मिसाल भी है अपने आप में। किसान ने उसे अगर इतनी बड़े पैमाने पर चांदी मिली, 2 किलो से ज्यादा ही चांदी बताई जा रही है, प्रशासन को सौंपी है, सम्मानित भी उसे किया जाएगा क्या, या फिर उसे इनाम के तौर पर भी कुछ प्रशासन की तरफ से दिया जा सकता है क्या राहुल जी? जी बिल्कुल, उसके लिए जो है हम लोग कलेक्टर सर को अवगत करा चुके हैं ऊपर यहाँ से नीचे स्तर से, और वहाँ से सर के माध्यम से जरूर उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रकार का जो है किसान के द्वारा ईमानदारी पूर्वक जो है सभी सिक्कों को जमा करवाया गया है। तो और पुरातत्व विभाग से भी उप संचालक हैं राहुल जी। ये चूंकि मुगल काल के बताया जा रहा, फारसी पर इनमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये एंटीक भी हो सकते हैं या फिर बेशकीमती भी हो सकते हैं, केवल चांदी से इनकी कीमत ना की जाए राहुल जी? जी जी बिल्कुल, सिक्कों का शायद एक अलग ही मूल्य होता है। पुराने जो सिक्के रहते हैं, पुराने जमाने जो सिक्के मिलते हैं, उनका एक अलग ही मूल्य होता है मार्केट में भी, और पुरातत्व के हिसाब से एक अलग मूल्य होता है। और चांदी के सिक्के होने के बाद भी उसकी अलग ही कीमत होती है, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी जब उन लोग अपने हिसाब से चेक करेंगे कौन सी शताब्दी के वो सिक्के हैं, तो और अच्छे से उसके बारे में जानकारी निकल के आएगी बाहर। पुरातत्व को जैसे ही हैंडओवर होगा तो उनके द्वारा फोन आया था, वहाँ से उप संचालक हैं पैकरा सर, तो वो फोन किए थे। तो उन्होंने बताया कि सिक्कों को जैसे हमारे पास आते हैं तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कब के सिक्के हैं। जी जी, और उसका वास्तविक कीमत क्या है। बिल्कुल, पुरातत्व जांच के बाद तस्वीर साफ कर पाएगा ये कब के हैं और इनकी क्या कीमत है। शुक्रिया राहुल जी हमसे बात करने के लिए। विनोद, आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहाँ